प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (GIS) का शुभारंभ किया, जिसमें 24 और 25 फरवरी को भोपाल में इंडस्ट्री लीडर्स का महामंच सजा रहा। इसी दौरान सुबह 10 बजे से मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर फोकस रहा। इसी समय पर उपस्थित सभी मंत्रियों ने अपने वक्तव्यों से विश्व को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया एवं निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। आइए जानते हैं क्या कहना है इस बारे में रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव का। वर्षों से जो एक डिमांड थी, इंदौर से मनमाड की नई लाइन 18,000 करोड़ रुपए की नई लाइन प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन की। वैसे ही भुसावल से खंडवा 3rd और 4th लाइन 3,500 करोड़ रुपए के सैंक्शन से ये कैबिनेट ने अप्रूव की। वैसे ही प्रयागराज से मानिकपुर, ये बहुत जरूरी लाइन है क्योंकि हमारा जितना रिवांचल है वो पूरा का पूरा कनेक्टेड प्रयागराज की तरफ है। इसमें 3rd लाइन 1,640 करोड़ रुपए के सैंक्शन से कैबिनेट ने अप्रूव। 2014 के बाद में करीब 2,500 किलोमीटर 2,456 किलोमीटर नए बने हैं। सबको जानकर खुशी होगी कि डेनमार्क जैसे एक समृद्ध देश का जितना रेलवे नेटवर्क है, 2014 के बाद में मध्य प्रदेश में नए रेलवे ट्रैक जुड़े हैं। खुशी के साथ बताना चाहूंगा 80 स्टेशन का अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश और उससे जुड़े हुए रेलवे प्रोजेक्ट्स में करीब 1,04,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। खुशी के साथ बताना चाहूंगा 80 स्टेशन का अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश और उससे जुड़े हुए रेलवे प्रोजेक्ट्स में करीब 1,04,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैं साथियों आपको और साधुवाद देना चाहूंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को रेलवे का इतना शानदार बजट दिया है। इस बार रेलवे का रिकॉर्ड बजट दिया है, जो कि इतिहास में पहली बार इतना हुआ है। 14,745 करोड़, 14,745 करोड़ रुपए का रेलवे के विकास का बजट है। 2014 के बाद में करीब 2,500 किलोमीटर 2,456 किलोमीटर नए बने हैं। सबको जानकर खुशी होगी कि डेनमार्क जैसे एक समृद्ध देश का जितना रेलवे नेटवर्क है, 2014 के बाद में मध्य प्रदेश में नए रेलवे ट्रैक जुड़े हैं। वर्षों से जो एक डिमांड थी, इंदौर से मनमाड की नई लाइन 18,000 करोड़ रुपए की नई लाइन प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन की। वैसे ही भुसावल से खंडवा 3rd और 4th लाइन 3,500 करोड़ रुपए के सैंक्शन से ये कैबिनेट ने अप्रूव की। वैसे ही प्रयागराज से मानिकपुर, ये बहुत जरूरी लाइन है क्योंकि हमारा जितना रिवांचल है वो पूरा का पूरा कनेक्टेड प्रयागराज की तरफ है। इसमें 3rd लाइन 1,640 करोड़ रुपए के सैंक्शन से कैबिनेट ने अप्रूव। मैं साथियों आपको और साधुवाद देना चाहूंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को रेलवे का इतना शानदार बजट दिया है। इस बार रेलवे का रिकॉर्ड बजट दिया है, जो कि इतिहास में पहली बार इतना हुआ है। 14,745 करोड़, 14,745 करोड़ रुपए का रेलवे के विकास का बजट है। खुशी के साथ बताना चाहूंगा 80 स्टेशन का अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश और उससे जुड़े हुए रेलवे प्रोजेक्ट्स में करीब 1,04,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। वर्षों से जो एक डिमांड थी, इंदौर से मनमाड की नई लाइन 18,000 करोड़ रुपए की नई लाइन प्रधानमंत्री जी ने सैंक्शन की। वैसे ही भुसावल से खंडवा 3rd और 4th लाइन 3,500 करोड़ रुपए के सैंक्शन से ये कैबिनेट ने अप्रूव की। वैसे ही प्रयागराज से मानिकपुर, ये बहुत जरूरी लाइन है क्योंकि हमारा जितना रिवांचल है वो पूरा का पूरा कनेक्टेड प्रयागराज की तरफ है। इसमें 3rd लाइन 1,640 करोड़ रुपए के सैंक्शन से कैबिनेट ने अप्रूव। खुशी के साथ बताना चाहूंगा 80 स्टेशन का अमृत स्टेशन के तहत पुनर्निर्माण का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश और उससे जुड़े हुए
रेलवे प्रोजेक्ट्स में करीब करीब 1,04,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 2014 के बाद में करीब करीब 2,500 किलोमीटर 2,456 किलोमीटर नए बने हैं। सबको जानकर खुशी होगी कि डेनमार्क जैसे एक समृद्ध देश का जितना रेलवे नेटवर्क है, 2014 के बाद में मध्य प्रदेश में नए रेलवे ट्रैक जुड़े हैं।